देवेंद्र। जी सर। हाँ निकल गया ना, स्थानीय मान पढ़ना था ना। जी। आरती, बबली, डिकेश्वर। जी सर। हाँ निकल गया ना स्थानीय मान ना। उस दिन हम लोग कहाँ तक देखे थे हम लोग क्या क्या देख लिए थे उस दिन? वो गिनतारा को देख लिए थे हम लोग, है ना। और 5 अंक की संख्या, यानी कि 5 अंक की संख्या को क्या बोलते हैं? 10,000 वाला स्थान तक देख लिए थे हम लोग, है ना। ठीक है ना। और संख्या को अंकों में और शब्दों में लिखना भी देख लिए थे, लिख के भी बताए थे। उसके बाद हम लोग जांच भी किए थे कि कैसे पहचानना है, इकाई में क्या होगा, दहाई में क्या होगा, है ना। और ये भी देखे थे अपन कि 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है, और 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, और 10 सैकड़ा बराबर 1000 होता है। ये सब देख चुके थे ना अपन, है ना। और उसके बाद अपन क्या किए, हम लोग क्या किए थे, ये भी किए थे हम लोग 5 अंकों वाली कुछ संख्या हम लोग बोले थे, उसको लिख के भी देखे थे। उसी के नीचे में जो है उदाहरण 1 लिखाया हुआ है, स्थानीय मान पीले रंग के डब्बे में है और गुलाबी रंग का लिखाया है। मिल गया ना पन्ना? जी। पन्ना नंबर 3 में है ना। जी। हाँ नीचे में लिखा है पेज नंबर 3, ठीक है ना। हेलो। हेलो। हाँ सबको साफ आवाज आ रही है ना? जी। मेरे को नहीं मिला। किसको? बबली को नहीं मिला है? जी। अब बबली पहला पार्ट को खोलो। अच्छा बबली उस दिन नहीं थी ना, तबीयत खराब था बबली का, इसीलिए। पहला पार्ट को खोलो, है ना। पहला पार्ट खोलने के बाद उसमें देखना अध्याय 1 संख्याएं लिखा है ना। उसमें देखो हरे रंग का गिनतारा बना हुआ है, मोती पड़ा हुआ, ठीक है। उस पन्ने को छोड़ो, फिर उसके बाद दूसरा वाला पन्ना जिसमें देखो एक लड़की जो है अंगूठा लगा के रखी हुई है अपने थोड़ी के पास, दाढ़ी जिसको बोलते हैं तुम लोग बोलते हो, उसके पास में, है ना। उसके बाद वाला पन्ना में देखो इन संख्याओं को अंकों में लिखो, और एक पेंसिल और लाल रंग का पेन रखा है, रबड़ रखा वाला है, उसके ठीक नीचे वाला में दिया है स्थानीय मान पीले रंग में। मिल गया? जी। हाँ चलो देखते हैं स्थानीय मान को, ठीक है ना। देवेंद्र पढ़ो तो पहले उदाहरण 1 को पढ़ो, क्या लिखा है, कौन सी संख्या लिखी है, पढ़ो उस प्रश्न को, क्या बोल रहा है। 48,567 हाँ के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो और संख्या का विस्तारित रूप भी लिखो। ठीक, बस यहाँ देखो क्या बोल रहा है, 48,567 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो। स्थानीय मान जान रहे हो, अंकित मान और स्थानीय मान 2 चीज पढ़ते हुए आए हैं, तीसरी में भी पढ़े हैं, चौथी में भी और दूसरी में भी पढ़े हैं ना। और संख्या का विस्तारित रूप भी लिखे हो, ठीक है। तो जैसे 6 है, 6 कौन से जगह स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है ना 6। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 60, है ना। ठीक है, 6 का स्थानीय मान 60 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक डब्बा बनाया हुआ है, अंक लिखा है, स्थान लिखा है, फिर क्या लिखा है? स्थानीय मान लिखा है ना। तो चलो पहले आरती बताओ, पहला अंक कौन सा लिखा है? 7,1,7। कौन सा अंक लिखा है? पहला अंक 7 लिखा है, और स्थान क्या लिखा है? इकाई, है ना। तो उसका स्थानीय मान 7 गुणा 1, यानी कि उसका स्थानीय मान 7। 1 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि इकाई का मान क्या होता है? 1 होता है ना, इकाई का अंक 1 है ना। और दहाई का यानी कि 10 के साथ गुणा किया है, और सैकड़ा वाला जिसका स्थान है 5 का, तो 100 से गुणा किया है। दिख रहा है ना तुम लोगों को। और 8 का स्थानीय मान 1000 के स्थान पर 8 है, इसलिए उसका गुणा 1000 से किया हुआ है। और 4 का जो स्थानीय मान है वो 10,000 वाले स्थान पे है, इसलिए उसका गुणा 10,000 से, यानी 4 गुणा 10,000 बराबर कितना? 40,000 लिखा हुआ है। दिख रहा है ना। अब ध्यान से देखो, ऊपर से आते हैं अपन 7 कौन से स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है ना। तो लिखा है 7 गुणा 1, यानी कि 7 का स्थानीय मान 7। अब देखो वहां 48,567 में 6 कौन से स्थान पे है?
दहाई के स्थान पे। तो 6 का गुणा किसके साथ किया है? दहाई से। एक दहाई से किया है ना, तो हो गया 60। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया? 60। अब मेरे को देवेंद्र बताओ 5 कौन से स्थान पे है? 5 का स्थान क्या है? सैकड़ा। सैकड़ा। तो इसलिए उसका 5 का गुणा सैकड़े से किया है, एक सैकड़े से किया है ना, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 500। ठीक, गुड। अब 8 कौन से स्थान पे है? 1000 के स्थान पे है। तो 8 का गुणा 1000 से किया है, यानी 8 का स्थानीय मान कितना हो गया? 8000। ठीक। अब 4 जो 48,567 में जो 4 बचा है, तो 4 कौन से स्थान पे है? 10,000 के स्थान पे है, इसलिए उसका गुणा 4 गुणा 10,000, यानी 4 का स्थानीय मान कितना हो गया? 40,000। गुड। अब देखो वहां पे नीचे वाला लाइन को देखो, उस डब्बे के ठीक नीचे वाले जो तालिका बना है उसके ठीक नीचे वाला लाइन को देखो, क्या लिखा है? संख्या 48,567 का विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप बराबर क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा है? कितना लिखा है? 40,000। फिर धन का चिन्ह लगा है ना? 40,000 धन कितना हजार किया है? 8,000। फिर धन का चिन्ह लगा है ना? धन कितना लिखा है? 500। फिर धन का चिन्ह लगा है 60, है ना? फिर धन का चिन्ह लगा है कितना? 7। तो ये है उसका विस्तारित रूप, है ना? स्थानीय मान के आधार पर उसको लिखना है और उसके बीच में धन धन का चिन्ह लगाते हैं, ये करते आए हो, चौथी में किए हो, ये है उसका विस्तारित रूप। ठीक है ना? अब लिखा है प्रश्न, देखो प्रश्न को पढ़ो तो जरा। आरती पढ़ो, तुम प्रश्न को पढ़ो, दी गई वाला को पढ़ो। अंक का स्थानीय मान बताओ और संख्याओं का ठीक। दी गई संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताओ और संख्याओं का विस्तारित रूप भी लिखना है। तो अब देखते हैं, पहला वाला को देखते हैं अपन। ठीक है, पहला वाला कौन सा अंक है बताओ तो, जो दिया है पुस्तक में। पहला वाला पढ़ के बताओ, संख्या कौन सी लिखी है? 25,462। ठीक, 25,462 है। तो अब देखते हैं 25 में 25,462, तो 62 में पहले हम देखते हैं इकाई वाले 2 को देखते हैं। ठीक है ना? उसमें 2 दिया है ना, एक 25,000 में शुरू में 2 है और एक आखिरी में 2 है ना? तो आखिरी वाला जो 2 दिया है वो कौन से स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है ना? तो उसका स्थानीय मान कितना होगा? 2 होगा। अब उसमें 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, अब बबली बताओ 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 400। ठीक है, अब 5 का स्थानीय मान बताओ डिकेश्वर। कितना डिगू? 5,000। ठीक, गुड, 5,000 होगा। देवेंद्र 2 का स्थानीय मान बताओ। 20,000 हो गया। तो ये तो इसका स्थानीय मान हो गया। जैसे तालिका बना हुआ है ना ऊपर में, वैसे ही हम भी बना सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं उसमें? अंक लिख सकते हैं, स्थान लिख सकते हैं, फिर स्थानीय मान में उतना संख्या का गुणा कर देंगे, है ना? अब हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा अंक कौन सी संख्या लिखेंगे? 20,000, है ना? 20,000 धन कितना लिखूं मैं? 20,000 धन 5,000। ठीक, 20,000 धन 5,000। फिर धन 400, है ना? उसके बाद धन कौन सा संख्या? 60। गुड। 60 के बाद धन कितना? 2।